हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे चैनल पे, यानी कि आप अपने चैनल पे। तो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की दो विधि, एक गुणनखंड विधि से और दूसरा भाग विधि से। तो आज हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। मान लीजिए पैंतालीस और 50 का लघुत्तम समापवर्तक यानी लासा और महत्तम समापवर्तक यानी मासा दोनों ज्ञात करेंगे। दोनों ज्ञात करते हैं। तो 45 और 50, तो 45 का गुणनखंड करेंगे और 50 का गुणनखंड करेंगे। दोनों का गुणनखंड करते हैं। 45 का गुणनखंड करिए। 45 का गुणनखंड कितना आएगा? 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा 5 बार, फिर 5 से 1। तो 45 का गुणनखंड कितना आया? 3 गुणे 5। इसी प्रकार 50 का करते हैं गुणनखंड। 50 का गुणनखंड करते हैं। 50 का गुणनखंड करने पर 2 से कटेगा 25, फिर 5 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 1 बार। तो इसका जो गुणनखंड निकल के आया है 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 गुणे 5 गुणे 5। अब हम दोनों में देखते हैं लासा क्या होगा और मासा क्या होगा। तो लासा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले पहली वाली संख्या का जितना गुणनखंड होता है उसे सब लिख लेते हैं। जैसे 3 है, 3 गुणे 5। अब फिर देखते हैं उसके नीचे जो संख्या है 50 के गुणनखंड में देखते हैं कौन सी संख्या नहीं मिल रही है। जो नहीं मिल रही उसे लेंगे। जैसे इसमें 3 है, 3 इसमें नहीं है, ठीक है, तो 2 है, 2 लिख लेते हैं। 1 5 है, 1 5 नहीं लेंगे, 1 5 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ 2 5 है और यहाँ 1 5 है, तो 1 5 नहीं लिखेंगे और एक जो बच रहा है उसे लिख लेते हैं। अब इसे गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो कितना आएगा? गुणा करने पर गुणा करिए, 3 त्रिक 9, 9 पचे 45, 45 दूना 90 और 90 पंच कितना होगा? तो गुणा करने पर कितना आया? 450। यही हमारा क्या हो गया? लासा हो गया। अब मासा देखते हैं। मासा क्या होगा? महत्तम समापवर्तक। मासा कितना आएगा? मासा इसके पिछली वाली कक्षा में बताया गया है कि मासा जो मिलता हो दोनों में, ठीक है, तो जो मिलता हो उसे क्या कहेंगे? मासा कहेंगे। जैसे इसमें देखिए 45 के गुणनखंड में
और 50 के गुणनखंड में 5 मिल रहा है। इसके अलावा और कोई भी संख्या नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इसका जो मासा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, मासा 5 आ जाएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो अब हम जो है अपने चैप्टर पे आते हैं, प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 1A पर। ठीक है, प्रश्नावली 1A पर आते हैं। ठीक है, जो कि ये है, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। 135 और 225, 135 और 225। तो इसका जो एचसीएफ ज्ञात करेंगे, यूक्लिड विभाजन मतलब भाग विधि से इसका निकालेंगे एचसीएम। ठीक है, तो एचसीएम किस विधि से निकालेंगे, भाग विधि से। तो सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है, 200, छोटी संख्या क्या है इसमें 135 है। फिर इससे बड़ी क्या है 225। तो छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या, छोटी संख्या से भाग देंगे उससे बड़ी वाली संख्या। चलिए, एक 135 से 225 को भाग देते हैं। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 135 घटाइए 5 0, 12 में से 3 गए, कितना बचेगा 9, कितना बचा 9। ठीक है, तो अब यहाँ क्या बच रहा है, 90 शेष बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है, 90 बच रहा है। तो अब यही 90 से जो है 135 को भाग देंगे, 135 को भाग देंगे। ठीक है, अब 135 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितनी बार, एक बार। 5 13 में से 9 गए, कितना आएगा 4, 45 बचा। तो अब ये जो 45 बचा, ये 45 से 90 को भाग देंगे। किसको, 90 को भाग देंगे। ठीक है, तो जब 90 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 बार, 45 दूना 90, ये कट गया, शेषफल क्या 0 आ रहा है। ठीक है, तो यही जो आया है, जिस संख्या से पूरी तरह कट जाए, जिस संख्या से पूरी तरह कट जाए, शेषफल कुछ ना आए, वही संख्या क्या हो जाता है हमारा, मासा। वही संख्या क्या होगी, मासा, वही संख्या आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो आ रहा है, ये 45 जो आ रहा है, मासा बराबर कितना आएगा, 45 आया। कितना आया बच्चों, 45 आया। ठीक है, तो अगले, इसी को अगर हम चरणबद्ध लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए चरणबद्ध। सबसे पहले 225 चरण 1, 225, 225, 200 कितना आएगा 25। ठीक है, 225 बराबर 225 बराबर 135 गुणे 135, 135 गुणे 1 प्लस में शेषफल कितना बचा था 90। ठीक है,
और दूसरा चरण क्या हो जाएगा इसका? दूसरा चरण होगा 90, 1 मिनट, 90 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना बचा था? 45। ठीक है। तीसरा चरण क्या आएगा इसका? 90 बराबर 45 गुणे तो शेषफल क्या बचा था? 0। ठीक है। तो ये हमारा चरणबद्ध हो गया। ठीक है। क्या हो गया? चरणबद्ध। तो इस प्रकार हम यूक्लिड का विभाजन करके इसे को क्या बोलेंगे? यूक्लिड के विभाजन। यूक्लिड के विभाजन का प्रयोग करके क्या निकाल रहे हैं? HCF निकाल रहे हैं। ठीक है। मतलब मासा निकाल रहे हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या है? 196 और 38,220 इसका मासा निकालना है एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। तो आइए देखते हैं छोटी संख्या क्या है इसमें? 196। छोटी संख्या कितना है? 196। छोटी संख्या कितना है? 196 को भाग देंगे, 196 से भाग देंगे 38,220। ठीक है। तो कितनी बार जाएगा? 2 9 18 25 12, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा, 2 से 1 बार जाएगा। ठीक है। कितनी बार? 1 बार जाएगा। 196 घटाइए, 12 में से 6 गए 6, यहाँ कितना बचा? 17, 17 में से 9 गए 8, कितना? 8, और यहाँ 2 में से 1 गए 186। ठीक है। अब यहाँ से 2 उतार लीजिए, फिर भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? तो अब कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 बार जाएगा तो 1764 आएगा। ठीक है। 1764 आएगा। इसको घटाइए, घटाने पे कितना आएगा? 12 में से 8 गए, 12 में से 4 गए, कितना आएगा? 8, 15 में से 6 गए 9, यहाँ 7 कट गया। ठीक है। अब क्या बचा है? अभी 0 उतारते हैं। क्या? 0। ठीक है। अब कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा भाई? 9 ठीक है। 5 31 9 45 45 5 6।
कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 छक्का 30 के 0, 9 45 3 48, 5 एकम 5, 5 4 9। ठीक है, शेषफल क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। शेषफल 0 आ रहा है। तो अब देखें तो शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। अतः कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? चरण। चरण में क्या लिखेंगे? 38,220 बराबर 196 गुणे 195 और प्लस में 0। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? मासा। अतः मासा बराबर, मासा कितना आ गया? किस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो गया? 196 से पूरी तरह क्या है? विभाजित हो गया, इसलिए 196 क्या आ जाएगा? मासा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मासा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अब मिलेंगे अगले दिन। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।